Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा. और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? वो मुझे रोज कॉल करता है. वो मुझे रोज कॉल करता है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हमें क्या करना है, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स के मीनिंग हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस हिंदी और इंग्लिश रीडिंग और सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे. तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल. यहाँ पर लिखा हुआ है वो, क्योंकि करता है यानी यहाँ किसी मेल की बात हो रही है, तो वो की अंग्रेजी हम सिंपली क्या लिखेंगे? ही. ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता करती है तो हम यहाँ पर शी लिखते. यहाँ पर हमने वो की अंग्रेजी लिख लिया, ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे कॉल, अब देखिए कॉल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स. ठीक है, ही कॉल्स मुझे. अब देखिए मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी. रोज, रोज यानी एवरी डे. ठीक है, रोज की अंग्रेजी क्या हो जाती है फ्रेंड्स? एवरी डे फुल स्टॉप. ठीक है, वो मुझे रोज कॉल करता है. ही कॉल्स मी एवरी डे. तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मुझे तुमसे एक बात कहनी है. मुझे तुमसे एक बात कहनी है. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जो भी शब्द हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसे हम बोलकर भी बता रहे हैं. जैसे हो गया मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तो इससे आपकी हिंदी रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे. ठीक है, मुझे की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई. ठीक है, आई के साथ यूज करेंगे वांट का. वांट का मतलब होता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या मुझे बात करनी है या कहनी है. ठीक है, आई वॉन्ट टू का मतलब होता है के लिए. ठीक है, कहनी है तुमसे यानी टेल यू यानी तुमसे कहनी है. एक बात यानी समथिंग. ठीक है, एक बात की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे समथिंग. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो. कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं. देखिए मुझे तुमसे एक बात कहनी है. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. तो चलिए अब हम अपना अगला वाक्य लिख लेते हैं. फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मुझे ये काम आज ही करना है. मुझे ये काम आज ही करना है. ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, तो सिंपली हम जैसे हमने ऊपर लिखा है मुझे की अंग्रेजी आई लिखेंगे. ठीक है, आई के साथ यूज करेंगे हैव का. ठीक है, आई के साथ यूज करेंगे हैव का. यहाँ पर हम लिखेंगे टू. ठीक है, टू का मतलब होता है के लिए. करना है यानी डू,
करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। ये की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। ठीक है, ये की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। आई हैव टू डू दिस काम। अब देखिए काम की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क। ठीक है, काम की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क। और आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे। ठीक है, फुल स्टॉप। मुझे ये काम आज ही करना है। आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तुम्हारा की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे योर। ठीक है, तुम्हारा की अंग्रेजी हो जाएगी योर। घर की अंग्रेजी हम लिखेंगे हाउस। ठीक है, घर की अंग्रेजी हो जाएगी हाउस। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। ठीक है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। अब देखिए पास की अंग्रेजी होती है नियर। मेरे घर के यानी माई हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हारा घर मेरे घर के पास है। योर हाउस इज नियर माई हाउस। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? ठीक है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन सबसे पहले क्या होगा? नहीं रहे के लिए क्या लिखेंगे? डोंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डोंट। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, जो थोड़ा टफ भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पहचान की अंग्रेजी बताने वाले हैं। देखिए, पहचान की अंग्रेजी होती है रिकॉग्नाइज। आप स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पहचान की अंग्रेजी होती है रिकॉग्नाइज। मुझे यानी मी। ठीक है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैंने उसे पार्टी में देखा था। मैंने उसे पार्टी में देखा था। ठीक है, मैंने उसे पार्टी में देखा था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, मैंने के लिए सिंपली हम आई लिखेंगे। देखा था यानी सॉ। ठीक है, देखा था यानी सॉ। उसे यानी हिम। उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। अब देखिए लिखा है पार्टी में, तो पार्टी में की अंग्रेजी हो जाएगी एट द पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। मैंने उसे पार्टी में देखा था। आई सॉ हिम एट द पार्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैं की अंग्रेजी हम आई ही लिखेंगे।
ठीक है, आई मिलूंगी या ऐसा होगा, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। विल का मतलब होता है ऐसा होगा। मिलूंगी की अंग्रेजी हो जाएगी मीट। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, मीट। तुमसे यानी यू, तुमसे की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अब लिखा हुआ है बाद में, बाद में यानी लेटर। ठीक है, फुल स्टॉप। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, आई विल मीट यू लेटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है मुझे ये काम पसंद नहीं है। मुझे ये काम पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे ये काम पसंद नहीं है। इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी लिख लेते हैं आई। नहीं है यानी डोंट, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डोंट। अब देखिए लिखा हुआ है पसंद, पसंद की अंग्रेजी हो जाएगी लाइक। ठीक है, लाइक, आई डोंट लाइक ये काम यानी दिस वर्क। ठीक है, ये काम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस वर्क, फुल स्टॉप। मुझे ये काम पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस वर्क। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है वो अब मुझसे बात नहीं करता, वो अब मुझसे बात नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वो, क्योंकि करता लिखा हुआ है यानी किसी मेल की बात हो रही है, तो वो की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, ही। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डजेंट। फुल फॉर्म होती है डज नॉट, शॉर्ट में लिखते हैं डजेंट। बात, अब देखिए बात की अंग्रेजी क्या होती है, टॉक। ठीक है, बात की अंग्रेजी हो जाएगी टॉक। मुझसे यानी टू मी। ठीक है, अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नाउ, फुल स्टॉप। वो अब मुझसे बात नहीं करता, ही डजंट टॉक टू मी नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है क्या तुमने मेरा फोन देखा, क्या तुमने मेरा फोन देखा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो भी सवाल हम करते हैं किसी भी वाक्य में तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुमने यानी डिड यू। ठीक है, क्या तुमने यानी डिड यू। देखा यानी सी। ठीक है, देखा यानी सी। मेरा फोन यानी माय फोन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। क्या तुमने मेरा फोन देखा, डिड यू सी माई फोन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।